सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो आपका जो हल्का फुल्का प्रश्न है, भूत प्रेत की बात, भूत प्रेत क्यों है? तो मनुष्य होने का ऐसा है कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो देवताओं की जगह पहुंच जाते हैं। सोचिए, देवताओं की जगह, जिनको आप पूजते हो, जिनकी पूजा करते हो, वो तक आप बन जाते हो, है ना। और अगर बहुत निकृष्ट कर्म किए हैं, बहुत नीचे के कर्म किए हैं, तो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। बीच के कर्म किए हैं तो मनुष्य बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। लेकिन निकृष्ट से भी निकृष्ट अगर कर्म कर रहे हैं तो उसकी सज़ा ये मिलती है कि आपको शरीर नहीं मिलता, क्योंकि निकृष्ट कर्म कर रहे हैं तो आप शरीर में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, शरीर में बहुत आसक्त हैं, और शरीर के बिना रहना मुश्किल है। आपको इतनी आदत डाल ली है कि शरीर के बिना थोड़ी देर भी रहना मुश्किल है। तो भगवान सजा देते हैं कि इतने दिन अब तुमको शरीर नहीं मिलेगा। तो वो जो जीव है जिसको सजा मिली है, वो भटकता फिरता है, क्योंकि उसको भोगना है, भोग करने तरह तरह के बढ़िया चीज़ें खाएं, बढ़िया जगह घूमें। शरीर से घूमें तो कुछ मज़ा है, बिना शरीर के क्या पता लगता है, क्योंकि सारी इंद्रियां उतना काम नहीं कर सकती। जीव का मतलब क्या है? वो 19 तत्व, दूसरे नंबर का शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब जीव है, स्थूल शरीर का मतलब ये वाला शरीर है। अब उसके पास ये वाला शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर से आदमी कहीं भी जा सकता है, किसी भी जगह पहुंच सकता है, क्योंकि शरीर नहीं है, वो 19 तत्व हैं और आत्मा है साथ में। आत्मा है तो आत्मा हर जगह है ना। अंतरिक्ष में है, पृथ्वी पर है, पाताल में है, समुद्र में है, आकाश में, हर जगह है ना। आत्मा हर जगह, तो उस जीव की पहुंच भी हर जगह है। उस टाइम वो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है, कहीं का भी उसको सब मालूम हो सकता है। लेकिन वो तड़प रहा है इसलिए कि मुझे शरीर मिले तो मैं भोगूं। तो ऐसे में अगर कोई डर जाता है, कोई मनुष्य, शरीरधारी मनुष्य डर जाता है, घबरा जाता है और कहीं गलत काम कर लेता है कुछ, तो अगर वहाँ पर होते हैं उस टाइम पे, उनका वहाँ वास है, तो वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्हें उस शरीर से भोग करना है। हम पहले बिल्कुल नहीं मानते थे, भूत प्रेत की बात बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने इसका विस्तार से पढ़ा तो हमें लगा हाँ, हो सकता है, सही है। क्योंकि ये माना जाता है कि इधर आपने शरीर छोड़ा और उधर धारण किया, है ना। कई लोगों का ये सोचना है कि शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर मिल जाता है, और हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि भाई मोक्ष हो गया तो शरीर मिलेगा ही नहीं, ये वाला शरीर नहीं मिलेगा, और सब पंच तत्वों में मिल जाएगा। मतलब आपका जीवत्व ही खत्म हो गया। ठीक है ना, जीव मतलब 19 तत्व, वो ही अपने अपने तत्वों में सब मिल गए, समा गए, मतलब अब आपका कुछ नहीं रहा। क्योंकि जब तक आप जीव हैं तो ये शरीर नहीं भी मिलता है तो भी आपके सारे कर्म पड़े हैं आपके साथ, सारे कर्म लेकर जाते हो ना, पुण्य पाप सब लेके जाते हो, जहाँ भी जाते हो, दूसरे घर पहुँचते हो तो सब लेके जाते हो। लेकिन आपके सब कर्म समाप्त हो गए, तो अब आपके कोई कर्म नहीं होने के कारण बीज भी खत्म हो गया। मोक्ष होने के बाद आप परमात्मा में ही मिल गए, परमात्मा ही हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? अब आपका कोई जीव वाला अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन जब बहुत निकृष्ट काम होते हैं, बहुत ज़्यादा आप भोग भोगते हो, आप शरीर में ज़्यादा आसक्त होते हो, तो भगवान कोशिश करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमेशा कोशिश में लगे हैं ना। आपको नीचे की योनि में क्यों ले जाते हैं? ताकि आपके कर्म कट जाएं। नीचे से नीचे की योनि भी क्यों देते हैं? ताकि आप शुद्ध होकर ऊपर आ जाओ। इतना कल्याण कर रहे हैं आप कहते हैं इतना बुरा कर रहे हैं हमारे साथ। अगर मनुष्य जन्म में भी आप दुख उठा रहे हैं तो आप तो यही गाली देते हो ना, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा कर रखा, पड़ोसी को देखो कितना सुख दे रहा है और हमें परेशान कर। नहीं, वो आपके साथ बहुत कल्याण कर रहा है। जो आप गलत काम कर बैठे हो, दुख के रूप में वो निपटा रहा है। तो आप दुख में भी लाख लाख शुक्र दीजिए,
दुख में भी उसको लाख लाख धन्यवाद दीजिए कि तेरा ही काम है जो तू इतना कर पा रहा है, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कर बैठा गलत काम, लेकिन अब तुम ही हो जो निपटा पा रहे हो। तो इस तरह से इन चीज़ों का जब हम मनन ध्यान करते हैं तो हमें ये बातें समझ में आती हैं, भले ही आपने ना पढ़ी हों किताबों में, लेकिन उसको आप मनन चिंतन करोगे तो आपके अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन होता क्या है कि पहले ये समझ लगते हैं हमें तो सब समझ में आने लगा, बस यही गलती हो जाती है। आप चिंतन मनन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जब तक आप पहुंच नहीं जाओ, जब तक आप गलत बात मुँह से नहीं बोलो, क्योंकि जो आपने सोच लिया वही सही नहीं है, उसके आगे भी बहुत रास्ते हैं। और ये जब हम कभी कभी कहते हैं तो बुरा लग जाता है लोगों को। हम तो भाई वो कहते हैं जो हमने किया है, पहुंचने के बाद भी हमने कभी मुंह से नहीं निकाला कि हम पहुंच गए। कहने वाले कहते रहे, आपने बहुत जगह कहा, और इसीलिए हमने आपको 1.5 साल तक बताया नहीं कि अगर बता दिया तो उधम होने लगेगा सारे में। तब भी जैसे ही पता लगा सारे में बताने लगे, अब जब बताओगे तो चिढ़ेंगे ही लोग, है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझो हम क्या बताना चाहते हैं। हम कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, चिढ़ने से कुछ काम नहीं चलेगा। चिढ़ना तो आपका स्वभाव ही है, जीव हो तो चिढ़ना हटाना है। अगर गुरु कोई बात बता रहा है, समझा रहा है, तो आप उसको समझिए, है ना, उसको गहराई से समझिए। ऐसा नहीं कि हम तो सुनेंगे ही नहीं, आप तो ऐसा बोल देती हैं, हम तो चाहते हैं कि आप बोल दो कि हमारा हो गया है। सबका होना है, सब है ही, पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सभी मोक्ष प्राप्त हैं। कमी क्या है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन असली बात हो जाएगी। आप थोड़ा सा कुछ आप समझते हैं, समझ गए हम तो, और ये समझ लेना ही तो गलत है। ये समझ लेना ही ये दर्शाता है कि आप गलत कर रहे हो, अभी आप नहीं पहुँचे हो। जिस तरह का आप बताते हो समाज में कि हमारा तो हो गया, सब मानने लगे कि हो गया, बस वही गलती है। तो इस तरह से ये आपका भूत प्रेत की बात मैं समझती हूँ इतने से समझ में आई हुई। दूसरी बात ये है कि हम भगवान को, कौन से भगवान को माने। इतने सारे भगवान हैं, भगवान राम है, कृष्ण है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, आदि आदि बहुत सारे हैं, है ना। अगर सारे समाजों को मिला लो तो महावीर भी हैं, गुरु नानक भी हैं, है ना, सभी हैं। तो हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जो मनुष्य का आखिरी ध्येय है। वहाँ पहुँचने के लिए हम किस भगवान को माने? कोई ऐसा खास भगवान है क्या जिसको हम मानने लगे तो हम पहुँच जाएं? भगवान बहुत सारे हैं, एक आप हो, एक गुरु है, और एक इष्ट की आवश्यकता है। इष्ट बनाना भी जरूरी है ना। तो जैसे कई लोग जाते हैं गुरु के पास, तो गुरु को जो मर्जी आती है वो दे देता है मंत्र जपने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम पहले आपसे बातचीत करेंगे, आपका मन टटोलेंगे, आपको देखेंगे कि आप किस भगवान को ज़्यादा चाहते हो। तो जिस भगवान को से आपको अच्छा लगता है, जिस भगवान से आप प्रसन्न रहते हैं, जो भगवान आपके मन को भाता है, उससे संबंधित हम आपको मंत्र देंगे जिसमें आपको मन लगेगा। कोई भी भगवान का मंत्र दे देने से काम पूरा नहीं होता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं एक इष्ट भी जरूरी है। अब आप अपने अंदर ढूंढिए, आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। क्या कृष्ण अच्छे लगते हैं, राम अच्छे लगते हैं, हनुमान लगते हैं, कौन से भगवान हैं, शिव अच्छे लगते हैं? ये अंदर टटोलने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भगवान को बुरा कहें, सारे भगवान एक ही हैं। इतने दिन से आप यहाँ बैठ रहे हैं, तो किसी भी भगवान को बुरा कहोगे तो तुम्हारे ही इष्ट को बुरा कह रहे हैं, ये समझ लो। आप कहोगे नहीं हमें तो हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए राम हमें नहीं अच्छे लगते। अरे हनुमान जी कहते हैं पहले मेरा नाम मत लो, पहले राम का नाम लो, फिर मेरा नाम लेना। आप हनुमान चालीसा कर रहे हो तो भी सीधा हनुमान जी की जय नहीं कर सकते, पहले भगवान राम की जय करनी पड़ेगी, तब हनुमान जी करोगे, तब वो प्रसन्न होंगे। तुम बरसों करते रहो, वो मानेंगे ही नहीं तुम्हारा। है एक बार बोलिए सच्चिदानंद नंद भगवान की जय, सत गुरुदेव भगवान की जय। तो जो भी इस मार्ग में है सब भगवान को मानिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका इष्ट एक ही रहेगा जिसकी आराधना करना है, जिसका कहीं ऐसा सपना है कि दर्शन हो जाए, भगवान मिल जाए। ये एक बात हो गई। एक दूसरी बात है ओम। ओम जो है वो निराकार रूप है, सारे भगवान के अंदर जो रहता है वो ओम कहा जाता है।
नाम कुछ भी नहीं है उसका, लेकिन कुछ तो निश्चित करना पड़ेगा ना। कोई घर में छोटा बच्चा आया है, अगर हम नाम नहीं रखेंगे तो वो कैसे बुलाएंगे उसको, किसकी बात कर रहे हैं कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो वो निराकार रूप जो है वो ओम है। ओम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, लेकिन आप कहो शुरू में ही ओम तो नहीं समझ पाओगे। किसी भगवान के अंडर में रहकर उसकी आराधना करके एक समय आता है जब ओम को समझना संभव हो जाता है। अगर आप में इतनी सामर्थ्य है कि सीधा ओम को ही जप सकते हैं तो आप करिए, आपको अच्छा लगता है, आपका मन लगता है तो बिल्कुल करिए। ओम बुरभाषा करिए या ओम का नाम लीजिए, जो जैसी आपकी स्थिति ना उसी में ही मन लगेगा जैसी आपकी स्थिति। अगर आपकी स्थिति ओम के लायक नहीं है तो ओम नहीं निकलेगा मुँह से। ओम बहुत ऊपर की चीज़ है ना। जब आप यहाँ बैठते हैं और ठीक से समझ जाते हैं ये क्या है, ये मार्ग क्या है, कौन से भगवान कैसे हैं, क्या है, उनकी जीवनी के बारे में, उनके कथाओं के बारे में समझ के, या फिर ऐसा होता है कि इस जन्म में आप साकार को ही मानते रहेंगे। अगले जन्म में आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कि साकार मानते मानते फिर आप निराकार की तरफ, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा मैं कहीं भी हूँ वो मुझे देख रहा है, वो हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई पत्ता, कोई किरका, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ भगवान नहीं। जब ऐसा अंदर से आस्था हो जाएगी तो ओम की इच्छा होगी। ओम का जाप करने से बहुत लाभ है, लेकिन समझना भी है उसको। तो ओम है निराकार रूप, सब आकारों में जो समाया है वो ओम है, और जितने भी आकार हैं वो रूप वाले हैं। ओम अरूप है तब भी उसको एक तरीके से बना दिया गया है ना। ऐसे जैसे ओम बनाते हैं ऐसा मानने के लिए बना दिया है कि ये ओम है, क्योंकि सबका रूप है, सबको चाहिए भाई कि ओम लिखेंगे कैसे, तो उसको इसी तरह से उसका पूरा है आ उ और माँ, ऐसे ओम होता है। ये आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, हमने कभी शायद बोला भी है यहाँ पर। तो इस तरह से चाहे साकार में रहिए चाहे निराकार में रहिए, लेकिन एकदम से निराकार का आपको अच्छा नहीं लग पाएगा। कोई नया नया यहाँ आया है और अगर उसका ओम में मन लग रहा है, ओम की चर्चा करता है, इसका मतलब वो पिछले जन्म का स्वाध्यायी है, पिछले जन्म में उसका ये मार्ग रहा है और अब वो ओम की तरफ आकर्षित है, ठीक है ना। और अगर रूप के ही सहारे, रूप की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते हैं, आप सब समझ में आता है, दुनिया समझ में आती है, भगवान समझ में आता ही नहीं, इसलिए रूप की ज़रूरत है। तो रूप वाले भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, आदि आदि जो भी हैं उनको आप मान सकते हैं। कोई विरले ऐसे होते हैं जो इसी जन्म में साकार को मानते मानते निराकार में पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास एक ऐसे हैं कि बहुत अच्छे भक्त रहे हैं, बहुत आस्था रही है, उनके यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन अब उनका प्रवेश हो गया है निराकार में और बहुत अच्छे से सब समझते हैं, सब जानते हैं। ये बहुत कठिन काम है कि एक ही जन्म में, आपने देखा होगा अक्सर कि जो आकार वाले हैं वो निराकार वालों को गालियाँ देते हैं, जो निराकार वाले हैं वो आकार वालों को तुच्छ समझते हैं। तुच्छ कुछ भी नहीं है, वही आकारों में दिख रहा है, वही निराकार है। यहाँ आकार दिखते हैं, बीच में निराकार है हर जगह। कोई थोड़ी सी भी जगह जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी थोड़ी जगह में भी ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। जब हर जगह है तो जहाँ कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है ना। अगर निराकार नहीं होता तो आकारों में बैठता कैसे? निराकार है इसीलिए तो सारे आकारों में बैठा है ना। इसलिए आप इसको बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करिए और फिर उसके बारे में पढ़िए, अपने शास्त्रों में गुरु से प्रश्न रखिए तो वो समझाएंगे आपको इसके बारे में। तो इस तरह से ना साकार से आपको द्वेष करना है, ना निराकार से करना है। जब भगवान की बात करी है तो हर तरह से उसको स्वीकार करना है, ये आपकी भावना होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमने बहुत सुना है, यहाँ पर भी सुना है कि मूर्तियाँ तो फेंक्यो, आप तो हम बैठे हैं ना, हमें मानो, हमारी पूजा करो। तो जो सच्चा गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि हमारी पूजा करो। आपके मन में ही भावना उठेगी कि ये तो पूजा के लायक है, इसकी आराधना करूँगा तो मैं तर जाऊँगा।
ये कभी अपने मुंह से कहने की जरूरत, भले ही पहुंच भी गए हैं तो भी ये नहीं कहना है कि मैं भगवान हो गया। जो भी गुरु ये कहता है कि मैं भगवान हो गया, वो गुरु क्या, कुछ भी नहीं है, जीव से भी गया बीता है। और आप अक्सर देखोगे लोग बैठे हैं जगह जगह और कहते हैं हम तो भगवान हो गए। तो ये आपको इतना ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए, बरसों से यहाँ आ रहे हो, इन चीज़ों को ठीक से समझो, लड़ो मत। कह रहे तू तो भगवान बोलता है इसलिए तू बेकार है। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो ज्ञान है वो आपके ही काम के लिए। आपको अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है कोई भी बात में कि हमें तो ये मालूम है, तुझे इतना भी नहीं मालूम है। आप उसको पकने दो, अंदर अंदर पकने दो। जब घड़े पकाए जाते हैं तो बहुत सारा कूड़ा कचरा सब उसमें ढक दिया जाता है और अंदर ही अंदर धीरे 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 पकते रहते हैं और एक दिन पक के तैयार हो जाता है मजबूत घड़ा। अगर उसको रोज़ रोज़ हटा के देखेंगे, बार बार हटा के देखेंगे तो घड़ा पक पाएगा क्या? इसी बात को समझिए। बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, अपने आप को बिल्कुल दीनहीन छोटा समझो। समझ में आ रही है ये बातें? कितने भी आप ऊपर हो जाते हो, ये बड़ा भगवान की कृपा है आप पर। फिर कोई कितना भी बुरा कहता रहे, परवाही मत करो। जिसको भगवान ने स्वीकार लिया उसकी ये दुनिया क्या कर लेगी भला? कितना ही बदनाम कर दे, कितना ही बुरा भला करे, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसको भगवान ने गोद में ले लिया उसका कोई है मारने वाला? आप स्वयं ही सोचो। तो ये सब जो बोलने वाले हैं, जो गलत करने वाले हैं, उनको इस बातों से उनकी स्थिति पता लगती है कि वो कितने गिरे हुए हैं। इससे सत्संग से तो वो ये बताना चाहते हैं कि हम देखो सत्संगी हैं, अहंकार बढ़ाना चाहते हैं। सचमुच में वो कुछ भी नहीं है। जो ये बताते हैं कि मैं ऊंचा तू नीचा, मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ, वो कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ अहंकार को ही तोड़ना है। अगर अहंकार नहीं टूटता तो कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर टटोलते रहिए, आपका अहंकार कितना कम हुआ, आप अहंकार पर कितनी जीत हासिल कर पाए। लगातार अपनी मैं को मारते रहना है और वैसे जियो। संसार में जैसे जीने का तरीका है जिए, व्यवहार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन यहाँ के नियमों का ध्यान रखिए कि कहाँ हम फंस रहे हैं और कहाँ हमें फंसने से बचाना है हमको। इस तरह से जब चलेंगे तो आपकी यात्रा बड़ी पक्की होती चली जाएगी। चलते रहिए। बहुत अच्छा है आपको ऐसी जगह कोई मिली है जहाँ आप कुछ समय यहाँ बिता पाते हैं। तो यहाँ बिता पाते हो वो समय आप जब बिस्तर पे लेटे हो तब भी बिताओ। जैसे यहीं बैठे हो, यहीं जो चल रहा है, आप अकेले में हो, बाथरूम में नहा रहे हो तो भी यहीं हो, बाजार जा रहे हो तो भी यहीं हो। ये प्रैक्टिस करिए आप, है ना। वैसे आप रह नहीं पाते हो कि कहाँ है, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। हाँ, वैसे व्यवहार के लिए आप वहीं हो, व्यवहार खत्म, फिर आप यहीं आ गए। आपके पास एक सूक्ष्म शरीर भी है ना और एक स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर से तो आप बिस्तर पे हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से मानो कि यहाँ है ना। जैसे मान लो कई बार हम कुछ आपसे बता रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, आपके ही प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप बीच में अपने बेटे के पास पहुँच गए, तो क्या शरीर से पहुँच गए? 2 मिनट के लिए आप बेटे के पास चले गए, 2 मिनट के लिए आप घर चले गए, 2 मिनट के लिए आप बाजार चले गए, तो आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। दिख रहे हो, शरीर से दिख रहे हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। तो ये कोशिश करो कि तुम ज़्यादातर भगवान के साथ ही हो, सदा भगवान के साथ हो। इस चीज़ की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो रास्ते छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझती हूँ सभी हो गया आपको आकार साकार का, निराकार का। एक बार बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भगवान है कोई रूप नहीं, वहाँ की बात जो आपने प्रश्न रखा है वो अरूप भगवान का, निराकार भगवान की बात। तो वो कृष्ण में भी है, राम में भी है, शिव में भी है, और गणेश में भी है, और हनुमान जी में भी, सब में है ना। वो एक ही भगवान है। हाँ, कोई त्रेता में होगा, कोई द्वापर में होगा, कोई सतयुग में होगा, राम के समय होगा। भगवान मतलब ब्रह्म। यहाँ बात क्या हो रही है, जब इस तरह की बात करेंगे तो उसको ब्रह्म कहेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म एक ही है,
सारे में ब्रह्म है, हर युग में ब्रह्म है, हर काल में ब्रह्म है, और राम में भी ब्रह्म है। क्योंकि राम में ब्रह्म है इसलिए क्या कह दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, इसीलिए कहा है कि ये परमार्थ के रूप हैं। ये राम जो हैं ब्रह्म के ही रूप हैं, जबकि ब्रह्म अरूप है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। लेकिन क्योंकि राम वहाँ तक पहुँच गए इसलिए ब्रह्म है। समझना ठीक से। तो क्या है, ब्रह्म तो एक ही है लेकिन रूप अनेक हैं। जैसे यहाँ रूप अनेक हैं ऐसे ही वहाँ रूप अनेक है। कृष्ण का कुछ और रूप है, राम का कुछ और रूप है, गणेश जी का कुछ और रूप है, आदि आदि सबका अपना अपना। जैसे आपके अलग अलग रूप हैं ऐसे ही उनके रूप भी हैं। लेकिन ब्रह्म एक ही होने के कारण कहते हैं भगवान सब एक है। क्योंकि तुम जो रूप है उसको नहीं पूज रहे, रूप के सहारे उस अरूप को पूज रहे हो। भले ही तुम साकार को पूजते हो, साकार को भी पूजते हो तो भी असली में पूज रहे हो निराकार को ही। क्योंकि मन नहीं लगता इसलिए कोई आकार चाहिए, कोई शक्ल चाहिए, कोई रूप चाहिए, इसलिए कोई रूप पकड़ लेते हो। तो अगर आपका रूप में मन लग रहा है तो रूप के सहारे ही करो, बुरा नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। भगवान तो भगवान है, उसको बुरा कुछ नहीं लगता। वो तो तुम्हारी आस्था देखता है, वो तुम्हारी श्रद्धा देखता है। तो तुम अपनी श्रद्धा को संभालो, किसी भी भगवान को बुरा नहीं कहो। और सब में जब सब बैठे हैं तो सबको हाथ जोड़ो। इष्ट आपका एक ही होगा, जिसको मान लो मन में, अपने से ही पूछो, कुछ टाइम दो, 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, कि कौन से भगवान में तुम्हारा ज़्यादा मन रमता है, बस उसको मान लो और इस तरह से चलो। अब यहाँ बात एक रह गया कि भगवान रूप कैसे हैं और गुरु अरूप कैसे हैं। तो अब यहाँ बात यह है कि भगवान रूप कैसे हैं, तो बात हो गई कि जो जो अलग अलग शक्ल के अलग अलग युगों में आए वो ब्रह्म ही हो गए तो भगवान हो गए। ठीक है, अवतार हैं तो ब्रह्म पहले से थे, शरीर धारण करके आए थे तो ब्रह्म ही थे। लेकिन अगर आप भी वहाँ तक पहुँचते हैं तो आप भी भगवान हो जाते हैं। इसको समझने से ज़्यादा स्पष्ट होता है। जैसे आप हैं, आपने खूब साधना करी, जैसा गुरु बताता रहा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक समय आया कि आप भगवान को जान गए, मतलब ब्रह्म ही हो गए। ब्रह्म ही हो गए का क्या मतलब है, ब्रह्म तो पहले से ही थे, तुम में ब्रह्म है, हर एक में ब्रह्म है, लेकिन जानते नहीं थे। जानते क्या थे, ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, इसलिए ब्रह्म नहीं थे, जबकि थे। क्योंकि ये तो ख़त्म हुआ तो हुआ, फिर से थोड़ी मिलता है, फिर कोई और मिलता है, फिर कोई और मिलता है, तो ये तो मर नहीं वाला है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जिसके सहारे ये जीवित है। ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको? तो जिसके सहारे ये जीवित है, जिसके होते ही इसके काम चल रहे हैं, वो ब्रह्म है, वही भगवान है। लेकिन भगवान किसको कहते हैं, शरीरधारी को भगवान कहते हैं। इसलिए जहाँ शरीर है वहाँ भगवान है, जहाँ शरीर नहीं है वहाँ ब्रह्म है, आत्मा है, चेतन है। इस तरह से तो ये तो भगवान की बात हो गई। अब गुरु को भी समझिए। गुरु जो है वो जब तक गुरु नहीं था तब तक इसको ही मैं मानता था, ये शरीर ही मैं हूँ, जैसे आप मान रहे हो वैसे वो था, जीव सब वैसा ही है। जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक सब जीव ही हैं, तो वो शरीर को ही मैं मानता था। और जिस दिन उसको ये पता लगा कि अरे मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तब वो ब्रह्म हो गया, मतलब सदगुरु हो गया। तो सदगुरु जो है वो शरीर नहीं है, शरीर से तुम्हें बताता है, क्योंकि मूर्ति तुम्हें नहीं बता सकती है ना। कहीं चले जाओ तुम, वैष्णो देवी चले जाओ, मूर्ति तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं देगी। इसलिए सदगुरु को भगवान ने अपने और जीव के बीच में रखा है कि सदगुरु को मुझसे भी ज़्यादा मानो, क्योंकि वो तुम्हें समझा सकता है, वो तुम्हें बता सकता है, वो तुम्हारे प्रश्नों का हल कर सकता है, तुम्हारे संशय हटा सकता है, विपर्य हटा सकता है। तो ये चीज़ें, इसलिए गुरु को बहुत महान माना है कि है भगवान का ही रूप, क्योंकि वो समझ गया तो तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दे सकता है। इसलिए इसका ये गुरु नहीं है। हमने आपको कहा ना कि कोई भी भगवान को अगर पूछते हो तो निराकार को ही है। वो एक रूप का सहारा चाहिए इसलिए रख लेते हो,
राम को अगर पूज रहे हो तो राम का उनका जो रूप है, धनुष वाले हैं, कृष्ण हैं, तो उनका भी एक रूप है, ठीक है ना। तो ऐसे जो कृष्ण में बैठा है, असली में पूजने का उद्देश्य उसी का है। और तुमने एक लड़ने का पॉइंट बना लिया है कि हम तो साकार को पूजते हैं, हमने निराकार को नहीं पूजा, तो तुम पूजते ही नहीं, तुमने भगवान को जाना ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्म हो जाएगा वो भगवान हो जाएगा, नहीं तो कितना भी ऊंचा हो जाएगा वापस आना ही है। पूर्ण मोक्ष किसको होगा? जो ब्रह्म ही हो जाएगा, नहीं तो ब्रह्म लोक तक भी कोई जाएगा वापस आएगा, ठीक है ना। तो जैसे आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका दर्शन भी हो सकता है, क्योंकि रूप की बात है, रूप बसा है मन में, तो ये कोई कम नहीं है दर्शन होना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन और आगे चलो तो निराकार की बात। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय।